हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू नेहा एकेडमी। आज हम भयंकर बायोलॉजी के ही सेक्शन में देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ये टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट आया हुआ है बच्चों से कि ईयर का स्ट्रक्चर समझाने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका भी वेटेज होता है इन नीट। ईयर और आई वाले कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, जिसमें हम सारे पार्ट्स देख लेंगे इन डिटेल, सब समझ लेंगे। ओके, सो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईयर। नाउ ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टर्म है, इट इज स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन। स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन, इसको फोनोरिसेप्टर भी कहा जाता है। मैं ईयर की बात कर रही हूँ, राइट। इसमें जो वो फंक्शनिंग है ईयर के, वही समझ में आते हैं इन दीज टर्म्स। सो दो मेन फंक्शन है, एक तो बड़ा कॉमन सा फंक्शन है बच्चों जो सबको पता है, दैट इज हियरिंग। उसके साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग है। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ ईयर, जो है हियरिंग एंड बैलेंस। अब ये बैलेंस में दो तरीके के बैलेंस इसमें शामिल है, वो है स्टैटिक बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस। स्टैटिक मतलब एक जगह पे खड़े होने के लिए भी बैलेंस लगता है, उसका भी ख्याल रखा जाता है। एंड डायनामिक मतलब इन मूवमेंट जो बैलेंस है उसका भी ख्याल रखा जाता है बाय द ईयर इटसेल्फ। इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कितना अमेजिंग ये स्ट्रक्चर है ऑफ ईयर, राइट। अब इसको अगर हम ईयर के पार्ट्स को डिवाइड करें तो देयर आर थ्री पार्ट्स। बाहर वाला है ये एक्सटर्नल ईयर, ये बीच वाला है मिडल ईयर, और सबसे अंदर ये वाला है इंटरनल ईयर। तो पार्ट्स में कौन है? एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तो एक एक करके देखना है हमें बच्चों। वील स्टार्ट विद द एक्सटर्नल ईयर। ओके, सो एक्सटर्नल ईयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द पार्ट विच इज सीन, बाहर वाला जो पार्ट है जो हमें दिखता है, दैट इज द ईयर पिन्ना, ऑल्सो कॉल्ड एज द ईयर ऑरिकल, एंड इनसाइड इज द ईयर कैनल। ओके, ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनल, ये दो पार्ट्स है एक्सटर्नल ईयर में जो हमें समझने हैं। सो एक्सटर्नल ईयर में दो लोग हैं, ईयर पिन्ना, ऑल्सो कॉल्ड एज द ईयर ऑरिकल, एंड ईयर कैनल। तो हम पहले ईयर पिन्ना की बात करते हैं। तो कैसे होता है ईयर पिन्ना? जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये पोर्शन है ईयर पिन्ना, दिस पार्ट इज ईयर पिन्ना। तो ये है फैन शेप्ड, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। तो ये एक मैमेलियन फीचर है, इट इज अ मैमेलियन फीचर। बट कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस बड़े कॉमन से नाम है जो हम आराम से याद रख सकते हैं, लाइक वेल, डॉल्फिन, अपना प्लेटिपस। प्लेटिपस मतलब ऑर्निथोराइंचस, राइट। तो इन लोगों में ईयर पिन्ना नहीं है। कुछ मैमल्स ईयर पिन्ना मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साउंड डायरेक्शन, लाइक रैबिट मूव कर सकते हैं ईयर पिन्ना, राइट। हम लोग नहीं कर सकते। द रीजन इज द मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना इन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। मसल्स क्या है? दे आर वेस्टिजियल। वेस्टिजियल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए हम पिन्ना मूव नहीं कर सकते। ओके, किसी किसी में पिन्ना थोड़ा हेरी भी होता है, नॉट इन ऑल केसेस। नेक्स्ट क्या है? ईयर कैनल। तो ईयर कैनल का दूसरा नाम है, इट इज
एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus और सिंपली इट इज़ द ईयर कैनल। ठीक, तो ये एक कैनल है, लंबा सा कैनल है, उसका लेंथ भी मेंशन्ड है, इट इज़ 24 mm लॉन्ग। जो डायग्राम में दिख रहा है ये अपना पिन्ना पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो लोब्यूल होता है, और ये जो ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है ये है ईयर कैनल, ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। ऑडिटरी वर्ड क्यों है? वो जो साउंड वेव्स है वो इसी कैनल के थ्रू अंदर आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बीच बीच में जो है यू विल फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड्स। दोज ग्लैंड्स आर दी सेरुमिनस ग्लैंड्स। ये सिक्रीट करेंगे सेरुमेन। सेरुमेन मतलब कॉमन टर्म्स में क्या? वैक्स। तो वैक्स जो है सेरुमिनस ग्लैंड्स वैक्स सिक्रीट करेंगे। अब वैक्स के क्या फंक्शन बोल सकते हैं? 2 फंक्शन हम याद रख सकते हैं। वैक्स इज गुड फॉर व्हाट? लुब्रिकेशन, वो जो कैनल है उसको लुब्रिकेटेड रखेगा। सेकेंड, इट विल हेल्प इन प्रोटेक्शन। कोई भी माइक्रोब ऐसे बाहर से आ गया थ्रू द कैनल ट्राइंग टू एंटर द ईयर, वो वैक्स की वजह से क्या हो जाएगा? वहीं के वहीं ट्रैप हो जाएगा। इसलिए लुब्रिकेशन एज वेल एज प्रोटेक्शन का काम करेंगे द सेरुमिनस ग्लैंड बाय सिक्रीटिंग सेरुमेन, मतलब वैक्स। ठीक, अब ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है इट विल एंड इन दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते, कौन सा पार्ट एंड हो जाएगा और कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा। सो द पार्ट एंडिंग हियर इज द ईयर कैनल, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एंड द पार्ट ये क्या स्टार्ट करवाएगा? इट विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मिडल ईयर। मतलब अगर सवाल आता है कि ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ डैश ऑफ द ईयर, तो कौन से पार्ट का हिस्सा है वो? मिडल की एक्सटर्नल, इट इज मिडल। मिडिल ईयर का पहला पार्ट है ईयर ड्रम। मतलब एक्सटर्नल ईयर में कितने पार्ट्स हुए? 2 ही, पिन्ना और ईयर कैनल। ओके, सो मिडिल ईयर का पहला पार्ट क्या है? द ईयर ड्रम, और एक नाम क्या है? द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। सारे जो साउंड वेव्स आएंगे इसको ये कलेक्ट कर देगा, कलेक्ट करके एम्पलीफाई करने आगे भेज देगा, मतलब उसको सिर्फ रिसीव करके आगे भेज देगा। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ मिडिल ईयर जो है ईयर ड्रम। ओके, और दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डेलिकेट होता है ये, इसलिए बोलते हैं कि जो बहुत हैवी साउंड वेव्स होते हैं उससे ईयर डैमेज हो सकता है। तो विच पार्ट एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ड्रम। सेकेंड पार्ट है द यूस्टेशियन ट्यूब। ये भी पार्ट है मिडल ईयर का। इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देखो इस रीजन, ये मिडल ईयर है, वहाँ से निकल रही है ये यूस्टेशियन ट्यूब। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट कहाँ ओपन होती है? इट ओपन्स इन द फेरिंग्स, द कॉमन चेम्बर फॉर फूड एंड एयर, वहाँ वो ओपन होती है। ओके, तो इसका काम क्या है? इसका काम है इट बैलेंसेस द साउंड वेव्स। अगर हाई इंटेंसिटी के साउंड वेव्स आ रहे हैं, देर आर चांसेस दैट इट माइट डैमेज द इंटरनल ईयर। सो व्हाट हैपेंस, वो साउंड वेव्स सारे के सारे हायर इंटेंसिटी के यहाँ तक नहीं पहुँचे और डैमेज करे, इसके लिए ये एक बाईपास का काम करता है। साउंड वेव्स यहाँ से होते हुए, फेरिंग्स क्या है? बड़ा चेम्बर है, इट्स अ कॉमन चेम्बर, तो वहाँ साउंड वेव गए तो वो आराम से बड़ा सरफेस एरिया मिलेगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट, डैमेज नहीं कराएंगे। तो इसका कॉमन एग्जाम्पल है व्हेन वी गो इन एयरप्लेन्स। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं
वहाँ जो साउंड वेव्स है या वाइब्रेशंस है वो भी हायर इंटेंसिटी के होते हैं हाई एल्टीट्यूड रीजन में. सो यू फील पेन इन योर ईयर्स. तो वो साउंड वेव्स जो है वो हायर इंटेंसिटी के हो जाते हैं. दैट्स द रीज़न दिस पार्ट स्टार्ट्स पेनिंग. बट आफ्टर सम टाइम यू फील बेटर. वाई? वो कॉम्पनसेट कौन कर लिया, वो बैलेंस कौन कर लिया? यूस्टेशियन ट्यूब वो साउंड वेव्स फेरिंग्स तक पहुंचा दिया. इसीलिए ये पार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब. ये बैलेंस करता है साउंड वेव्स, डैमेज नहीं होने देता इंटरनल पार्ट्स को. और ये ओपन कहाँ होता है उस पर भी सवाल है. इट ओपन्स इन द फेरिंग्स. ओके. थर्ड पार्ट है ईयर ड्रम का, सॉरी मिडिल ईयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है द ईयर ऑसिकल्स. जो बोन्स है इन द मिडिल ईयर, ये 3 बड़े कैरेक्टरिस्टिक और एकदम कैरेक्टरिस्टिक शेप वाले बोन्स है. इनके बारे में हमें समझना है इन द मिडिल ईयर पार्ट. वो है ईयर ऑसिकल्स. सो 3 है. देयर आर 3 ईयर ऑसिकल्स. सीक्वेंस के साथ याद रखना है. इट इज मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स. मैलिस, इनकस एंड स्टेप्स. ओके. तो तीनों का जो शेप है वो भी बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है. जैसे मैलिस जो है इसका शेप है लाइक अ हैमर, हैमर शेप्ड है. ठीक. इनकस इधर ही दिख रहा है से हैमर शेप जो थोड़ा होता है हैमर शेप. इनकस का शेप है लाइक एनविल. एनविल क्या है? जो कॉबलर्स यूज़ करते हैं या फिर जो वो बड़े बड़े मेटल ब्लॉक्स को फ्लैट करने, स्ट्रिप्स को जो एक बड़ा सा ब्लॉक यूज़ करते हैं उस पर मारते रहते. दैट द बिगर ब्लॉक इज कॉल्ड एज एनविल. ओके. इजी और इजी याद रखने. टॉम एंड जेरी में जो टॉम पे हमेशा हैवी ब्लॉक जो ऊपर से गिरता है ब्लू कलर का, दैट इज एनविल. ओके. एंड स्टेप्स इज द शेप ऑफ स्टिरअप. स्टिरअप क्या है? जो हॉर्स राइडिंग में जो हॉर्सशू शेप होता है जिसपे पैर रख के बैठना होता है, दैट इज़ द शेप ऑफ अ स्टिरअप. ये ऐसा जो शेप्ड होता है इस पे अपन पैर अटका के देन वी सिट ओवर द हॉर्स, दैट इज़ द शेप ऑफ अ स्टिरअप. सो दिस इज हैमर शेप, मैलिस, इनकस, एनविल शेप एंड स्टेप्स विच इज द स्टिरअप शेप. ओके. सीक्वेंस याद रखना है. सीक्वेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में एंड इनके जो अलग अलग नाम है ये भी मेंशन्ड है, तो ये हमें पता होने चाहिए. ओके. अब ये कौन से, अब ये थोड़ा एडिशनल पार्ट है, ये कौन से बोन, इनका ओरिजिन क्या है ये समझना है. सो ये जो मैलिस है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलेट बोन ऑफ जॉ. तो एवोल्यूशनरी ये स्टेप है कि जो आर्टिकुलेट बोन है जॉ का यही मॉडिफाई होके ईयर ऑसिकल बना. कौन सा? मैलिस. इनकस क्या है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट बोन ऑफ जॉ. सिर्फ एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ये एडिशनल टर्म है. एंड स्टेप्स जो है इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाया मैंडिबुलर बोन ऑफ जॉ. ठीक. एडिशनल पार्ट है, याद रहा तो बढ़िया है, नहीं तो मेन तो ये शेप और उसके सिमिलर नाम और उनके सिमिलर शेप भी बहुत सफिशिएंट है ना. इसमें इम्पॉर्टेंट है आगे कि इन दोनों में कौन सा जॉइंट है. बोन्स है ना तो एक दूसरे से आर्टिकुलेटेड है, और इन दोनों में कौन सा जॉइंट है. सो द जॉइंट बिटवीन मैलिस एंड इनकस, इन दोनों का जो जॉइंट है दैट इज द साइनोवियल हिंज जॉइंट. एंड इनकस और स्टेप्स में जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस. जब लोकोमोशन चैप्टर में जॉइंट्स बच्चा पढ़ लेता है तो इस लेवल तक भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कोरिलेट करके. डायग्राम देके ही समझ में आता है द टाइप ऑफ जॉइंट दैट आर
पॉसिबल। मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वैसे ये बोन्स भी मूव होते हैं। अब इन बोन्स का, ईयर ऑसिकल्स का सिग्निफिकेंस है जो हमें याद रखना है। एंड इसके बाद एक एडिशनल पॉइंट है इंटरनल ईयर से पहले। सो ये क्या करते हैं ये बोन्स? ये तो यूस्टेशन का काम समझ गया, ईयर ड्रम का भी काम समझ गया, थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन रिसीव करके एम्प्लीफाई भी करेगा, राइट। तो ये भी ज़रूरी है जानना कि ये बोन्स क्या करते हैं। सो ये बोन्स बढ़ाने वाले हैं इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स। रिमेंबर, अभी तक साउंड वेव्स ही जाने वाले हैं, इम्पल्स वर्ड हम अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इम्पल्स नहीं आते हैं। व्हेन वी हियर समथिंग, दो ज़्यादा साउंड वेव्स कमिंग। सो अभी तक साउंड वेव्स ही है, वाइब्रेशंस ही है। सो ये ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं? इंक्रीज द efficiency of transmission of sound waves। किस फॉर्म में जा रहे हैं ये साउंड वेव्स? इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफाई करना मतलब क्या? एनहेंस करना। जो वाइब्रेशन आ रहे हैं उनको और एनहेंस करके और बढ़ा के और क्या बोलते हैं उसको स्पेसिफिकली दिखा के। एम्पलीफाई करना मीन्स टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, फिर वो आगे भेज देते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द बोन्स। नाउ ये हुआ मिडिल ईयर। अब ये मिडिल ईयर जो टिम्पैनिक कैविटी है वो कनेक्टेड है टू द इंटरनल ईयर थ्रू टू अपर्चर्स। थ्रू टू अपर्चर्स। कौन? द टिम्पैनिक कैविटी एंड internal ear is connected by दो अपर्चर्स है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले वाला जो यहाँ दिख रहा है जस्ट स्टेप्स के नीचे है, जिसको नाम है, कॉमन नाम है ओवल विंडो एंड स्पेसिफिक नाम है फेनेस्ट्रा ओवैलिस। और उसी के नीचे एक नीचे साइड एक विंडो है, अपर्चर है, वो है राउंड विंडो, दैट इज फेनेस्ट्रा रोटुंडम। ओके, ये दोनों अपर्चर्स है। इनका सिग्निफिकेंस है। सी, अब अगर हम साउंड वेव्स या वाइब्रेशन की बात करें तो वो सारे जाने वाले हैं थ्रू ओवल विंडो ओनली। ये जो वाइब्रेशन से स्टेप से होते हुए इंटरनल ईयर तक जाने हैं वो ओवल से ही जाएंगे। राउंड का क्या है सिग्निफिकेंस, वो जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तब अच्छे से समझेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राउंड विंडो। और बोन्स में, ईयर ऑसिकल्स में जो स्टेप्स है वो सबसे छोटा है। सो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द होल बॉडी। अगर पूछे सबसे छोटा बोन कौन है तो वो है स्टेप्स is the smallest bone. Okay, so that was about the middle ear. Now let's see the most important part of ear जो है internal ear. internal ear का जो कंटेंट है उस पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। ये बहुत अच्छे से NCERT में भी दिया हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं internal ear. So internal ear is comprised of two things, the bony labyrinth and the membranous labyrinth। तो इमीडिएट सवाल आता है कि लैब्रिंथ क्या है। तो ये लैब्रिंथ है एक इरेगुलर नेटवर्क। किस चीज़ का नेटवर्क? बोनी कैविटीज़ का नेटवर्क। और कैविटीज़ है तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा। तो क्या फील्ड होगा यहाँ? द फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। इसका फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिलिम्फ। ये बाहर एक पूरा कवरिंग बना देता है इंटरनल ईयर का, द बोनी लैब्रिंथ। वेरएस इसके अंदर है मेम्ब्रेनस
लैब्रिंथ। ओके, तो बोनी कंपोनेंट है नहीं, मेम्ब्रेनस कंपोनेंट है और इसका फ्लूइड भी अलग है। यहाँ मिलेगा फ्लूइड एंडोलिम्फ, बाहर, पेरी इज ऑलवेज आउटसाइड, तो ये वैसे भी ये बाहर ही है, तो पेरीलिम्फ एंड अंदर वाला एंडोलिम्फ। बोथ these labyrinths are connected by, both these are connected by perilymph cavity, perilymph cavity, ठीक है। और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, द पेरीलिम्फ, वो फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो ये क्या था, द स्टार्ट कि इंटरनल ईयर में कंप्राइज होते हैं। इंटरनल ईयर में दो तरीके के लैब्रिंथ है, बाहर वाला है बोनी लैब्रिंथ, अंदर वाला है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन देयर आर स्ट्रक्चर्स। अब एक तो मेन फंक्शन और बड़ा कॉमन सा फंक्शन सबको पता है बच्चों, वो क्या है, हियरिंग। बट हियरिंग के साथ साथ एक और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है बैलेंसिंग। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंक्शन है, वैसे ईयर में अलग अलग स्ट्रक्चर है। ओके, सो क्या याद रखना है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। कौन से दो फंक्शन की बात हो रही है, बैलेंस एंड द कॉमन वन जो है हियरिंग। तो पहले हमें देखना है बैलेंस करने कौन से स्ट्रक्चर्स है इन इंटरनल ईयर। ठीक, तो फर्स्ट देयर आर टू सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम बैलेंसिंग वाले जो लोग हैं इंटरनल ईयर में उनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो टू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या नाम है उनका, यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस। यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस, ये दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है इन द इंटरनल ईयर। डायग्राम फटाफट देख लो, ये रहा इंटरनल ईयर का डायग्राम है ये, जिसमें ये रहा एक सैक और ये बड़ा सा दूसरा सैक। बड़ा वाला कौन है, यूट्रिक्यूलस, छोटा वाला कौन है, सैक्यूलस। ये याद रखना जरूरी है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। Okay, so the bigger one is utriculus, the smaller one is sacculus. Okay, now immediately जैसे बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को ज्वाइन करने वाला स्ट्रक्चर हमने याद रखा, वैसे ही सैक्यूलस और यूट्रिकुलस को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिंग डक्ट का नाम याद रखना है। सो यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस is connected by, बड़ा आसान सा नाम है बच्चों, सैक्यूलो यूट्रिक्यूलर डक्ट। दोनों के ही नाम ही इसमें कवर्ड है, वो है सैक्यूलो यूट्रिक्यूलर डक्ट। ये दोनों सैक्स को कनेक्ट करता है। अब इससे आगे जो मैं बता रही हूँ वो थोड़ा एडिशनल है। जैसे जो सैक्यूलो यूट्रिक्यूलर डक्ट है उसमें और एक डक्ट ज्वाइन होता है, वो कौन सा डक्ट है, वो है द एंडोलिम्फेटिक डक्ट। देखो यहाँ सैक्यूल है, यहाँ यूट्रिक्यूल है, दोनों को ज्वाइन, इमीडिएट ज्वाइन होने वाला कौन है, सैक्यूलो यूट्रिक्यूलर डक्ट। आगे जाके ये ज्वाइन होता है या और एक डक्ट इसमें आता है, वो कौन है, वो है द एंडोलिम्फेटिक डक्ट। और ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट आगे कहाँ जाता है, देखो इट गोज इनटू दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द एंडोलिम्फेटिक सैक। सो मेन क्या है, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो है यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूल। और हम ये कौन से फंक्शन के अंडर देख रहे हैं, अंडर द फंक्शन ऑफ बैलेंस। ठीक है, और यूट्रिक्यूलस सैक्यूल के कनेक्टिंग कंपोनेंट्स भी अभी हमने देखे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है वो याद रखना है, वो है यूट्रिक्यूलस। इस यूट्रिक्यूलस से ही अराइज होते हैं 3 कैनल्स। ये कैनल्स कैसे हैं, 3 सेमी सर्क्यूलर कैनल्स। ओके, क्या याद रखना है, फ्रॉम द यूट्रिक्यूलस इटसेल्फ
arises 3 semicircular canal from utriculus. Will arise 3 semicircular कैनल. इनका बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि ये कैसे पोजिशन्ड है. दे आर पोजिशन्ड एज और इन अ पोजिशन ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर. एक दूसरे के कंपैरिजन में कैसे पोजिशन्ड है एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. एज यू कैन सी बड़ा वाला कौन है, ये है यूट्रिकुलस. फ्रॉम द यूट्रिकुलस अराइज हो रहे हैं 1 2 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स जो पोजिशन्ड है एट 90 डिग्री टू ईच अदर. ओके, ऊपर वाले का नाम होगा सुपीरियर और एंटीरियर, पीछे वाले का पोस्टीरियर और इंफीरियर, और साइड वाले का एक्सटर्नल और लैटरल. ओके, सो क्या नाम है इनके? इनके नाम है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल. अलग अलग नाम भी है, सुपीरियर, इंफीरियर और एक्सटर्नल. इट ऑल मीन्स द सेम. और कैसे पोजिशन्ड है एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर. अब सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में एक एडिशनल पॉइंट है जो क्या है, इनिशियली एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है ना वो एक ही कैनल जैसा अराइज होता है, फिर उसके 2 हो जाते हैं. दैट इनिशियल पार्ट इज कॉल्ड एज क्रस कम्यून. क्रस कम्यून. ओके, क्या है वो? ये 2 कैनल पहले एक ही रहते हैं और फिर जाके ब्रांच करते हैं, उसका ये टर्म है क्रस कम्यून. अगेन आई एम सेइंग ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है. सिर्फ 3 कैनल होते हैं वो भी याद रखा तो इट इज मोर देन इनफ. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज 3 कैनल्स, ईच कैनल, हर एक कैनल के डिस्टल पार्ट मतलब क्या, ये पार्ट, हर एक कैनल का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इट इज स्वोलन. दिस पार्ट इज स्वोलन. ये पार्ट स्वोलन है एंड उस स्वोलन पार्ट का नाम है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है. दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला. दैट स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला. ओके, तो ये था यूट्रिकुलस के बारे में कि ये बड़ा सा सैक है, यहाँ से 3 कैनल्स अराइज हो रहे हैं, इन कैनल्स के नाम एंड इनके डिस्टल पार्ट पे क्या है, स्वोलन पार्ट, उसका नाम है एम्प्यूला. अब हम बैलेंस की बात कर रहे थे, तो ये जो यूट्रिकुलस सैक्यूल है ये अलग टाइप के बैलेंस का ख्याल रखता है एंड सेमी सर्कुलर कैनल अलग टाइप के बैलेंस का ख्याल रखता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस बेसिकली जो इनको देखने हैं. एक होता है स्टैटिक बैलेंस और दूसरा होता है डायनामिक बैलेंस. स्टैटिक मतलब बैलेंस इन अ सेम प्लेस. आई एम स्टैंडिंग हियर, आई कैन स्टैंड प्रॉपरली बिकॉज माई बॉडी इज बैलेंस्ड इन द सेम पोजिशन, वो हुआ स्टैटिक. डायनेमिक क्या है, इन मूवमेंट, लाइक यू आर रनिंग रेस है तो वी हैव टू रन इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन में ही भागना है, तो उस रनिंग में भी प्रॉपर बैलेंस रखना इज डायनेमिक बैलेंस. और उसके लिए वी हैव स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी हु टेक केयर ऑफ इट, जिसमें से ये लोग हैं बैलेंस के लिए. तो इन डिटेल आगे देखेंगे हम कि कौन स्टैटिक के लिए है, कौन डायनामिक के लिए है. बट रिमेंबर, अब तक जो नाम देखे वही लोग रिस्पॉन्सिबल है. कौन देखे? सैक्यूलस, यूट्रिकुलस एंड द 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स. ओके, नाउ बात करते हैं सैक्यूलस के. सैक्यूलस के पीछे ही पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सैक्यूलस यू कैन सी कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज कॉक्लिया. ठीक है, और ये उसका कॉक्लियर कैनल है. ठीक, अब ये वो पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. ये लोग अब तक जो हमने देखे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मेंटेनिंग बैलेंस, एंड दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग. ठीक, तो ये जो कॉक्लियर कैनल है इट इज कनेक्टेड किससे कनेक्टेड है? सैक्यूल. So it is connected to the sacculus through ductus
रीयूनियंस, डक्टस रीयूनियंस। ठीक है, तो सिर्फ या अब तक क्या याद रखना है कि ये वाला पार्ट है कॉक्लिया, इसका भी हमें कट ओपन सेक्शन देखना है डिटेल में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, और ये लोग जो हमने देखे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस। अब इनका भी कट सेक्शन देखेंगे, लाइक यूट्रिकुलर सैक्यूल का भी कट सेक्शन देखेंगे। अंदर क्या है, ये जो एम्प्यूला है इसका भी कट ओपन सेक्शन देखेंगे, एंड कॉक्लिया का भी कट ओपन सेक्शन देख के समझेंगे विच आर द कंपोनेंट्स and what is the working of those components. okay, internal structure of ear, जो हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखे हैं उनका कट ओपन सेक्शन देख के हमें समझेगा एक्चुअल कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है इन द वर्किंग ऑफ ईयर। ओके, सो डायग्राम है कुछ, इसमें से एक ही डायग्राम एनसीईआरटी में है, बाकी दो डायग्राम एडिशनल है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है इसकी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल पार्ट, जिसमें हम पहले तो बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं एक बेसिक ओवरऑल डिवीजन ऑफ द इंटरनल ईयर। तो अगर हम इंटरनल ईयर की बात करें तो दो ब्रॉड सेक्शंस बनते हैं इसमें। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, जो है वेस्टिब्युलर apparatus, okay, vestibular apparatus and the cochlea। अब ये वो पार्ट्स है जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस भी है, जो हमने अर्लियर भी डिस्कस किए, वापस इसी पे स्ट्रेस देना है। फर्दर ऑन वेस्टिबुलर अपैरेटस में दो लोग हैं, क्योंकि वेस्टिबुलर अपैरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग, कॉक्लिया का काम है इन हियरिंग। तो इसमें जो हमने दो सैक देखे थे, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस, दे कम अंडर अ कॉमन हेडिंग दैट इज कॉल्ड एज द ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन। एंड कौन है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल, 3 सेमी सर्कुलर कैनल। ठीक, अब इसमें कौन है हमें पता है, कौन है यहाँ, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस, बराबर। और यहाँ तो कैनल्स है, उनके मेन पार्ट क्या है, हर एक कैनल एक तो 90 डिग्री पे अरेंज्ड है, एंड उनके डिस्टल पार्ट पे एक एक स्वोलन पार्ट है, बराबर। कॉक्लिया में क्या याद रखना है, इसका फंक्शन में क्या आएगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हियरिंग। इसका भी हमें कट ओपन सेक्शन देखना है। अब इसमें फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें यूट्रिकुलस, सैक्यूलस एंड सेमी सर्कुलर कैनल की, तो क्या याद रखना होगा, ये लोग, इनका कॉमन फंक्शन है इन मेंटेनिंग बैलेंस। यहाँ ये इसी का काम है, मेंटेनिंग बैलेंस, बट स्पेसिफिकली यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस कौन सा बैलेंस मेंटेन करेगा, द स्टैटिक बैलेंस। एंड सेमी सर्कुलर कैनल है तो उसमें फ्लूइड घूमेगा, तो उस हिसाब से वो कौन सा बैलेंस मेंटेन करेगा, मूवेबल, दैट इज द डायनामिक बैलेंस। तो ये जो ओवरव्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ बैलेंस, विच पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ हियरिंग। तो ये जो ओवरव्यू है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेन हेडिंग क्या है इनकी, वेस्टिबुलर अपैरेटस, और ये कौन है अलग से जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है व्हेन यू सी द डायग्राम, दैट्स द कॉक्लिया। अब हमें क्या करना है, हर एक का कट ओपन सेक्शन समझना है। अच्छी बात है कि यूट्रिकुलस सैक्यूलस का कट ओपन, दोनों का कट ओपन सेक्शन सिमिलर ही दिखता है, तो हमें एक ही कट ओपन सेक्शन देखना है, इसका एंड लास्ट में इसका। ओके, तो स्टार्ट करते समझना हर एक का कट ओपन सेक्शन। तो पहले देखेंगे हम यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल का कट ओपन सेक्शन। उस कट ओपन सेक्शन को नाम है दैट इज कॉल्ड एज मैक्यूल, और मैक्यूला भी बोलते हैं कोई। तो ये कट ओपन सेक्शन में बेसिकली हमें देखना क्या है, दैट विच आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल
टू ब्रिंग अबाउट व्हाट द रिस्पेक्टिव फंक्शन। जो भी फंक्शन हम बता रहे हैं, बैलेंस रहने दो या हियरिंग रहने दो, कौन लोग हैं जो बैलेंस एंड हियरिंग करवा सकते हैं। सो यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका नाम है मैक्यूल। ओके, जो यहाँ दिया हुआ है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूल। अब इसमें मेन चीज क्या है याद रखना, इसमें है मैक्यूल में, यहाँ लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस का कट ओपन सेक्शन है मैक्यूल। ठीक, तो इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, जिनको बोलते हैं ओटोकोनिया। ओटोकोनिया, देखो यहाँ ये ऐसे क्रिस्टल्स है कैल्शियम कार्बोनेट के, जिसका नाम है ओटोकोनिया। ओवरऑल मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। ओटोलिथ ऑर्गन इनको कॉम्बिनेशन में बोला जाता है ना, इसलिए वही नाम यहाँ लिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स जो रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए, दोज आर द सेंसरी हेयर सेल्स। देखो ये ब्लू में जो है ये है सेंसरी हेयर सेल्स। यही लोग हैं जो एक्टिवेट होंगे अगर कोई स्टिमुलस आता है। एंड स्टिमुलस आया और ये एक्टिवेट हुए तो नर्व तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए कौन है, देखो यहाँ ये है द नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स का क्या नाम है, द डेंड्राइट्स। ये सब जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करके क्या जनरेट करेंगे, एन इम्पल्स। ओके, और ये जो नर्व एंडिंग्स है ये किस नर्व के है, दोज आर ऑफ द ऑडिटरी नर्व इटसेल्फ। ऑडिटरी नर्व का और एक बहुत अच्छा नाम है जिसकी वजह से कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, वो है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। So we are concerned with which branch of this auditory nerve, vestibulo, मतलब वेस्टिब्यूलर, क्योंकि वेस्टिब्यूलर में ही अपने लोग आ रहे हैं, कौन, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल अलॉन्ग विथ सेमी सर्कुलर कैनल। तो बैलेंसिंग के लिए मान लो हम चल रहे हैं, अचानक वी आर अबाउट टू फॉल और वी हैव टू मेंटेन पोजिशन। अगर हम यूट्रिकुलस और सैक्यूल की ही बात करें, हमें एक जगह खड़े रहना है, तो दैट स्टैंडिंग विल एक्ट एज अ स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस जाएगा कहाँ, इस रीजन पे। ये स्टिमुलस एक्टिवेट करेगा हेयर सेल्स को, और हेयर सेल्स, एक्टिवेटेड हेयर सेल्स विल सेंड सिग्नल्स वेयर, टू द नर्व एंडिंग्स ऑफ विच नर्व, ऑफ द ऑडिटरी नर्व। कौन सा ब्रांच, द वेस्टिबुलर ब्रांच। वंस द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स नर्व तक चला गया, आवर जॉब इज डन। दैट नर्व will send signals to the center in brain for hearing और बैलेंसिंग। दोनों का सेम सेंटर होगा, राइट। एसोसिएटेड भी होगा अलॉन्ग विथ सेरिबेलम, उसका भी सेम फंक्शन है, राइट। तो ये उसका मैकेनिज्म है। तो यहाँ ओवरऑल मेन याद क्या रखना है, चीज़ें और कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है तुम्हें, सब चीज़ें याद रख के याद रखना क्या है, हेयर सेल्स होते, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, इनको और नाम है स्टेरियोसिलिया भी बुक्स में लिखा हुआ है, ओके। एंड कौन है, नर्व एंडिंग्स भी है, ओके। सो दैट वाज अबाउट दी मैक्यूल। कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स भी है ना, वो मीडियम जो है वो हेल्प करता है हेयर सेल्स को एक्टिवेट होने। इट्स जस्ट अ मीडियम यूजफुल फॉर एक्टिवेशन ऑफ हेयर सेल्स, ओके। तो ये था मैक्यूल। अब जो हमने देखा है 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स के सोलन पार्ट का नाम क्या है, वो है एम्प्यूला, राइट। तो एम्प्यूला का कट सेक्शन देखते हैं अभी। जैसे यूट्रिक्यूल या सैक्यूल के कट ओपन सेक्शन को हम बोलते हैं मैक्यूल, वैसे ही एम्प्यूला जो सोलन पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनल्स का, उसके कट ओपन सेक्शन को नाम है क्रिस्टा। 1 क्रिस्टा मैनी क्रिस्टी, ओके। तो इनके जो कट ओपन सेक्शन के नाम है वो भी याद रखने ज़रूरी है, ओके। एक तो वह मैक्यूल, दूसरा क्या है, वो है क्रिस्टा। क्रिस्टा
ये रहा, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो रिज है, ये जो कर्व्ड रिज है, इसको बोलेंगे, पहले तो नाम लिख लेते हैं इसका क्या है। क्रिस्टा की बात करें, किसका कट ओपन सेक्शन है, एम्प्यूला, और एम्प्यूला किसका सोलन पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनल का। ठीक, सो ये क्रिस्टा में ये जो रिज है, एलिवेटेड रिज, इट इज कॉल्ड एज द अकाउस्टिक रिज। ये टर्म हमें याद रखना है। ओके, यहाँ ये जो सेल्स है ये है सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स यहाँ भी थे, ये जो बीच बीच में सेल्स है ये सपोर्टिंग सेल्स है। नेक्स्ट है, यहाँ है जिलेटिनस सब्सटेंस। दिस जिलेटिनस सब्सटेंस along with the acoustic ridge together is called as cupula. Is called as cupula. See, ये टर्म भी ऐसे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एडिशनल है फॉर बेटर नॉलेज। ओके, सो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी सेम चीज़ है। देखिए, हेयर सेल्स, तो ये हेयर सेल्स कैसे होंगे, ये होंगे सेंसरी, एंड वहाँ कौन अटैच्ड है, दी नर्व एंडिंग्स। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, जो स्टिमुलस आएगा वो एक्टिवेट करेगा हेयर सेल्स को, हेयर सेल्स एक्टिवेट करेंगे डेंड्राइट्स को, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, इम्पल्स। एंड कौन सी ब्रांच, यहाँ भी कौन सी ब्रांच है, इट इज दी वेस्टिब्युलर ब्रांच इटसेल्फ, क्योंकि वो अपना वेस्टिबुलर अपैरेटस का ही एक पार्ट है। कौन, सेमी सर्कुलर कैनल्स का कट ओपन सेक्शन, किसका, एम्प्यूला का हम देख रहे हैं। ओके, तो नाम याद रखने ज़रूरी है। जैसे यूट्रिकुलस सैक्युलस के कट ओपन सेक्शन का डिटेल स्टडी में नाम क्या याद रखना है, मैक्यूला और मैक्यूल। वैसे ही एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है, स्वोलन पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनल, उसके कट ओपन सेक्शन को नाम क्या देंगे टोटलिटी में, क्रिस्टा। ये टर्म्स पे भी क्वेश्चन आए हुए, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, सो सेम याद रखना है, हेयर सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये टर्म दोनों में कॉमन है, वहाँ भी ये देखिए सपोर्टिंग, ये सब भी, ये यही सेल्स क्या है, दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। राइट, डायग्राम नहीं आएगा क्योंकि डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, बट डायग्राम किसका है मेंशन एनसीईआरटी में, कॉक्लिया का डायग्राम मेंशन्ड है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द वेस्टिबुलर अपैरेटस। फिर से ओवरऑल फंक्शन क्या है उसका, वो है इन बैलेंसिंग। ये लोग काम करेंगे स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने, ये काम करेंगे डायनामिक बैलेंस मेंटेन करने। ओके, मैकेनिज्म और अच्छे से एक अलग से सेशन ले लेंगे जिसमें मैकेनिज्म बढ़िया से हम समझ लेंगे, बैलेंसिंग का भी और हियरिंग का भी। ठीक, अब बच्चों देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, उसका कट ओपन सेक्शन जो है कॉक्लिया। अब कॉक्लिया एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका जब कट ओपन ट्रांसवर्स, ये सारे ट्रांसवर्स सेक्शन ही है, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम लेते हैं तो यू फाइंड डिफरेंट चेम्बर्स इन इट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेम्बर्स फॉर्म्ड इन द कट ओपन सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। चेम्बर के नाम याद रखने हैं एंड द डिटेलिंग इन दोज चेम्बर। ठीक, सो हम देख रहे हैं अभी कॉक्लिया। सो कॉक्लिया में ट्रांसवर्स सेक्शन में बनते हैं 3 चेम्बर्स। 3 चेम्बर्स देखते हैं, नाम, द नेम फ्रॉम ऊपर से लेके नीचे तक नाम वैसे देखेंगे। इट इज स्केला, वेस्टिब्यूलाई, बीच वाले का नाम है स्केला मीडिया, एंड सबसे नीचे वाले का नाम है स्केला टिम्पैनी। ओके, वेस्टिब्यूलाई, मीडिया, टिम्पैनी। अब इमीडिएटली याद रखना है, चेम्बर से तो खाली नहीं होंगे, कोई फ्लूइड होगा, तो जो ऊपर वाला है ये एंड द लास्ट, उसमें सेम फ्लूइड है, वो है पेरिलिम्फ, बाहर वाला फ्लूइड पेरिलिम्फ। और ये जो अंदर वाला है इसके पास क्या है, अंदर है इसलिए फ्लूइड भी क्या होगा, एंडोलिम्फ। ओके, अब डायग्राम देखिए,
ये चेंबर और ये चेंबर के बीच में ये जो पार्टीशन है, दैट्स अ मेम्ब्रेनस पार्टीशन। तो स्केला वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच वाले मेम्ब्रेनस पार्टीशन को बोलेंगे राइसनर्स मेम्ब्रेन। वेरएज स्केला मीडिया और टिम्पैनी के पार्टीशन को, ये वाला जो बेस है, इसको हम बोलेंगे बेसिलार्स मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, वेरी स्पेसिफिक है ये कि इन दोनों के बीच वाले पार्टीशन को है नाम राइसनर्स, ये है बेसिलार। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन में ये दोनों दिए रहते हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्टिबुलर मीडिया के बीच वाले मेम्ब्रेनस पार्टीशन का नाम है राइसनर्स मेम्ब्रेन एंड मीडिया और टिम्पैनी के बीच वाले का नाम है बेसिलार। अब बेसिलार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे रेस्ट करता है द मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इन कॉक्लिया, जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी भी कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, अब हमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में समझना है। डायग्राम में देखो कहाँ है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, मीडिया, उसका ये बेस, ये कौन है, बेसिलार। तो उसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, जो हमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अभी अच्छे से देखना है। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके बारे में मेन जो स्ट्रक्चर्स है वो सेम ही है। जैसे वहाँ कौन थे, हेयर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, कहाँ, वेस्टिबुलर अपैरेटस के कंपोनेंट में, यहाँ भी सेम है। डायग्राम में तुरंत समझ जाएगा। जैसे ये है हेयर सेल्स। ओके, सो हेयर सेल्स है ये, सिमिलर टू व्हाट, अपने जो यहाँ है हेयर सेल्स, यूट्रिक्यूल सैक्यूलस, इधर एम्प्यूला में भी क्रिस्टा में हेयर सेल्स है, सेम इधर हेयर सेल्स है। यहाँ भी नर्व एंडिंग्स है, बट यहाँ नर्व एंडिंग्स किसके होंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की, जिसमें मिलेंगे हेयर सेल्स। जहाँ दूसरा नाम क्या है, इसको और एक टर्म भी मिलेगा आपको, स्टेरियोसिलिया का, राइट। और यहाँ भी नर्व एंडिंग्स है, बट नर्व एंडिंग्स जो है वो कौन से ब्रांच के मिलेंगे तुम्हें, वेस्टिबुलर कॉक्लियर ब्रांच था ना, तो यहाँ कॉक्लियर ब्रांच, जो आगे जाके क्या बन जाएगा, दी ऑडिटरी नर्व। यहाँ भी सपोर्टिंग सेल्स है बीच बीच में। ओके, सपोर्टिंग सेल्स भी है यहाँ, जैसे ऊपर थे, सिर्फ यहाँ सपोर्टिंग सेल्स जो है उनके नाम दिए हैं कुछ। अगेन ये थोड़ा सा एडिशनल है, बट वी कैन कीप इट इन माइंड। नाम सिर्फ याद रखने, डाइटर सेल्स, पिलर सेल्स, हेंसन सेल, ऐसे नाम है। ओके, अब इसमें और एक एडिशनल चीज़ क्या है जो ये स्टिमुलस को कन्वर्ट करेगी इनटू इम्पल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसके ऊपर एक ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, जैसे इन लोगों को क्या चाहिए था, स्टिमुलस, वो स्टिमुलस कहाँ से आने वाला है, द स्टिमुलस इज इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस, और वो आने वाला है थ्रू द फ्लूइड। अब यहाँ ये क्या काम कर रहा है, हियरिंग का, तो हियरिंग के लिए स्टिमुलस आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। हम अगर कोई चीज़ सुनते हैं, द इनिशिएशन जो आता है, वो जो साउंड वेव्स है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन इस लेवल तक आके उसके बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। नर्व वाइब्रेशन की भाषा नहीं समझता, नर्व इम्पल्स की भाषा समझता है, लाइक स्टिमुलस, इम्पल्स, तब वो चीज़ें आगे ले जाएगा टू द ब्रेन, राइट। तो वाइब्रेशन तो वो नहीं आगे ले जा सकता, बट इम्पल्स ले जा सकता है। और इम्पल्स कन्वर्ट, मतलब इम्पल्स कहाँ बनेगी, इस रीजन पे। स्टिमुलस वाइब्रेशन के फॉर्म में यहाँ तक पहुँचता है,
फिर ये मेम्ब्रेन क्या करता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये मेम्ब्रेन है, इस पे ये प्रेस हो जाता है एंड दिस प्रेसिंग एक्शन विल जेनरेट एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, द इम्पल्स. आवर जॉब इज डन. और वो इम्पल्स कहाँ जाएगी, टू द कॉक्लियर ब्रांच. ये जो है वो क्या है, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ व्हाट, द ऑडिटरी नर्व. दैट्स इट. क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा मेम्ब्रेन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. कौन सा स्ट्रक्चर है कॉक्लिया में रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. कौन से मेम्ब्रेन पे है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन. ऐसे. ओके. नाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग पे और एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला टिम्पैनी है, दे मीट एट अ पॉइंट, दे मीट एट अ पॉइंट एट द लेवल ऑफ द exit or the end free part of cochlea. So they meet at a point, that point is called as, very important from AIMS level question, it is हेलिकोट्रेमा. और हेलिकोट्रेमा का रोल प्ले है इन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग ऑल्सो, जो हम मैकेनिज्म में देखेंगे. फिलहाल तुम्हें पता होना चाहिए कौन से दो स्ट्रक्चर्स कनेक्ट होके ये स्ट्रक्चर का ओपनिंग अपर्चर या ओपनिंग बन रहा है. तो वो है द अपर वन एंड द लास्ट वन, vestibuli and the tympani connect and form this structure called as helicotrema. क्वेश्चन आएगा विच इज द मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, कौन है वो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. ये सब क्वेश्चंस है जो आते हैं. ओके. सो दैट वाज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर समझने ज़रूरी है. ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. राइट. आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय एवरीबॉडी.